इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत भैया जब तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित भये श्रेष्ठ समाज के संग में, तो बड़ी सुंदर पंक्ति बाबा लिखते, सविधि सिता सित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन सविधि स्नान किए, दंडवत प्रणाम, आचमन, संकल्प, स्नान, निकल के दान। भीगे वस्त्र में ही दान करने की विधि है। ब्राह्मण देवताओं को वंदन किए। एक पंक्ति में बाबा क्या क्या लिख देते हैं। सविधि सिता सित नीर नहाने दिए दान महिषुर सन माने। दान देकर ब्राह्मण देवताओं का सम्मान किया। भरत लेकर चले थे, कहाँ से? घर से, श्री अवध से, कि जहाँ जहाँ तीर्थ मिलेंगे वहाँ वहाँ स्नान करेंगे, ब्राह्मण देवताओं का सम्मान करें। सम्मान की व्यवस्था करके चलनी चाहिए। हमारे बड़े भैया लक्ष्मी भैया की तरह कलकत्ता से चलत हैं, तबे सब साज साज के चलत हैं। क्योंकि जब आप चलेंगे, तीर्थ चलेंगे, तो तैयारी करेंगे कि हमको क्या दान करना है। नहीं तैयारी करेंगे ऐसे भूखड़ की तरह, क्या क्या तीर्थ में खाना है। सुबह क्या जलपान करेंगे, दोपहर में क्या खाएंगे, सांझ का जब बंच क्या होता है, ब्रंच होता है, बंच हो, कथा शुरू होने के पहले तो कवन मिठाई और नमकीन चाय पर आएगी। फिर कथा से लौट के आएंगे तो जाने के पहले क्या खाएंगे, तब जाएंगे। फिर रात को सोते समय क्या खाएंगे, दूध मिली कि न मिली। ये तीर्थ यात्रा नहीं है, ये भोग यात्रा है। तीर्थ जाने के पहले क्या दान करेंगे, क्या पुण्य करेंगे, क्या सत्कर्म करेंगे, यह योजना होनी चाहिए। नहीं कि क्या खाएंगे और कहाँ मरेंगे, इसकी योजना करें। तीर्थ में जब हम महीनों रचना बनाएंगे कि हमको क्या क्या करना है, क्या भजना है, क्या जपना है, तो तीर्थ में 1 महीना रहेंगे। काहे? जहां मन रहता है वहां हम रहते हैं। श्री मनु जी महाराज, शरीर यही है, मन यही है। ऋषि मंडल ने जहां जहां तीर्थ था सब करवाया। आज जाएंगे आप ललितांबा के ठीक सीढ़ियों के दाहिने हाथ में पंचप प्रयाग है। उसकी कथा वहीं पूछिएगा, क्योंकि नैमिषारण्य जाने लायक अद्भुत है। एक रुद्रावर्त तीर्थ है, जहां भगवान शिव का अभिषेक करो तो दुग्ध धारा अपने आप बाबा के दिव्य लोक में चली जाती है। ललितांबा का अद्भुत पीठ है, नित्य सेवा सिद्ध है। प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी नारदानंद जी महाराज की दिव्य तपस्थली है। वहाँ महापुरुष लोग रहते हैं। प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने दिव्य वैकुंठ धाम बना रखा है। अरे जितने भगवान सब दर्शन कर लीजिए। वर्तमान का जो तीर्थ है नैमिषारण्य, अलौकिक है साहब। अनेक महात्माओं ने, हमारे गोपाल जी का काली पीठ है, आप जाए जितने मंदिर है सब का दर्शन करिए। क्या कहना नैमिषारण्य। हाँ, हमारे श्री महंत जी महाराज पांडव किला, क्या ना हो, बाबा बजरंग दास जी महाराज, आज तो वो बताते हैं कि पांडव के समय श्री हनुमान जी, दक्षिण मुखी श्री हनुमान जी विराज, उनके पूरे मुंह में लड्डू विराज रहा है।
हनुमानगढ़ी वर्तमान का जो तीर्थ है अद्भुत है, दर्शन करिए। जहाँ तह तीर्थ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। सब तीर्थ संपन्न भया। अब जब हम तीर्थ में जाते हैं और दर्शन करते हैं तो हमारा मन भजन के लिए तैयार हो जाता है। तीर्थ में गए, भजन किए, मन की तैयारी हो गई। जब मन तैयार हो जाता है तो हमारा भाव और मन दोनों भगवान के भजन में स्वतः समर्पित हो जाता है। सतः देखिए, मनुष्य के जीवन में जितना अन्न का महत्व है उतना ही वेश का महत्व है। साधक को चाहे जिस वेश में नहीं रहना चाहिए, कोई बुरा न लगाएगा। साधक का एक अपना निज वेश होता है। हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि देख भाई, हम तो जब विद्यार्थी थे, कथा विद्यार्थी नहीं, जब बीएससी कर रहे थे तो एक ही पैंट एक ही शर्ट साल भर चलता था। और कथा सीखने लगे तो एक बनियाई पहनते थे और दूठे लुंगी रखते थे बस। विद्यार्थी के पास अपना सामान कम होना चाहिए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमको तो यात्रा समेटने में 5 मिनट लगता है, विद्यार्थियों को 50 मिनट लगता है। गुरु जी का 2 ब्रह्मज्ञाती, विद्यार्थी जी का 20 गो, तो अध्ययन कैसे होगा? विद्यार्थी समन्वय समेटे में रह जाएगा। विद्यार्थी अपना बिस्तरा लगाएगा तो गुरु जी की सेवा क्या करेगा? अपने में परेशान आत्मा है। विद्यार्थी को हिन्नान वस्त्र रहना चाहिए, जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट होना चाहिए। गुरु सन्निधौ हिन्नान वस्त्र, मिल गया मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। हरिहर लक्ष्य क्या है? विद्या अध्ययन करना। राजा है हो, चाहे जय बार कपड़ा बदलें, ब्रह्मा वर्त से वस्त्र पहुंच सकता है। यदि अयोध्या राज सत्ता मानते हैं आप तो अयोध्या जी से पहुंच सकता है। राजा है, क्या कमी है? नहीं। कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराण। दुबला शरीर, क्यों? राज ऋषि है। पट कैसा? मुनि पट। भजनानंदी महात्मा लोग जो वस्त्र धारण करते थे, श्रद्धेय मनु जी महाराज ने वैसा ही वस्त्र धारण कर। संतों के समाज में, मुनिगणों के समाज में बैठकर नित्य पुराण की कथा श्रवण करते हैं। पुराण इतिहास की कथा श्रवण करने से हमारी श्रद्धा भगवान में अवस्थित होती है। भगवान का स्वरूप ऐसा है, ऋषि मुनियों का जीवन ऐसा है। कथा सुन सुन कर हमारा जीवन वैसा ही बन जाता है। सुन सुनकर कैसे रहना है? कैसे जीना है? जो हो वो रहो। प्रातस्मरणीय पूज्य गांधी बापू कहा करते, खादी वस्त्र नहीं विचार है, जीव के चित्त और मन का संस्कार है। धारण करो, तुम्हारा मन शुद्ध होगा। काहे का विचार है? स्वातंत्र भाव का।
कर्मठता का, तप का, त्याग का। जैसे भगवा वस्त्र, गृहस्थी भगवा वस्त्र नहीं धारण कर सकता क्योंकि त्याग वस्त्र है। भगवा जिसने धारण कर लिया अर्थात इन्होंने त्याग स्वीकार लिया, ये तो परम त्यागी हैं। कहां से? मन से और हृदय से त्याग मूर्ति। श्री मनु जी महाराज ने मुनि वसन धारण किया। पुराण इतिहास की कथाएं सुनते हैं, उसमें सुना भगवान के नाम का नैमिषारण्य में जप करना चाहिए। किस नाम का? 12 अक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति। 12 अक्षर मंत्र ऐसे जपे क्या? ऐसे ही जपो, कैसे जपो? आप ऐसे जपेंगे तो धीरे धीरे कोई बता देगा कि ऐसे नहीं, ऐसे जपना चाहिए। शुरू करिए कैसे वो जपो, क्योंकि ऐसे ही जपने की आदत है, इसलिए अंगुली पहले यह चलती है, ये बाद में चलती है, आदतें में है। अरे कहा हो कुछ तिवारी? रायपुर की कथा में एक वृद्ध बाबा आए थे तो बोले महाराज हमका कुछ बताओ। हमने कहा माला जपो। बोले कैसे जपे? ऐसे। हमने कहा ऐसे ही जपो। सेठ जी थे, बड़े व्यापारी थे, ऐसे ही जपो। जपो कैसे भी, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चाहे खींच, खेत पड़े पर जामिए उल्टो सुलटा। जो जपता है उसको जपने दीजिए। पहले तो शुरुआत हो भाई, बेल बिगिन, शुरू हो, अच्छी शुरुआत हो पहले, फिर तो बताने वाले भगवान मिला देते। मुझे भी सालों लग गया था जपने में। हाँ, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपाल जी से मैंने पूछा, महाराज हम आत्मा लोग जाप भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। बोले जो वो करते हैं तू भी करो। फिर अपने आप कोई न कोई समझा देगा कि अब असली कैसा करना है। हम भी करने लगे हो, करने लगे। किसी महापुरुष ने कहा तुम बहुत ज्यादा हाथ हिलाते हो, धीरे जपो। कैसे जपो? अरे कितना जपो? दीक्षित व्यक्ति को कम से कम 6000 नाम मंत्र जपना अवश्य चाहिए। सुबह जपो, शाम को जपो, रात को जपो, दिन में जपो, सोते जपो, जाग के जपो, एनी आओ जपो भैया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।